आज का क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज देखेंगे सांख्यिकी का। सबसे पहले आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं। अब ये आज चौथा क्लास है और इसके पहले 3 क्लास हो चुका है जो कि फार्मूला का है, बेसिक है और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से सॉल्व किया हुआ है। तो जो मुख्य है, बाकी होमवर्क भी दिया हुआ है, अपने से भी कर सकते हैं या फिर अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के जरिए भी आपका जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज 3 क्लास ऑब्जेक्टिव और बेसिक लेके और उधर जो देखे होंगे आज उसी के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार जाके वो 2 ज़रूर देखें ताकि उससे जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला। ऑब्जेक्टिव अब पूरा का पूरा सॉल्व होने वाला है। आज हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव के लिए और एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन हम थोड़ा पढ़ देते हैं। विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना, कहता है विद्यार्थियों का जो एक समूह है अपने पर्यावरण की चेतना के लिए यानी जागरूकता के लिए अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया। कहता पर्यावरण जागरण का अभियान चलाने में उसमें एक सर्वेक्षण किया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों एकत्रित किए। कहा था एक मोहल्ले में गया और वहाँ 20 घर में जो पौधा लगा हुआ था उसमें से कुछ जो भी उसको आंकड़ा मिला वो आंकड़ा को उन्होंने प्राप्त किया, देखा। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब कहता है इसमें प्रत्येक घर में माध्य पौधों की संख्या निकालने के लिए कहता है। ठीक ना, क्या बात है खुशबू, बहुत खुश हो। तो फिर कहता है पौधों की संख्या ये है, यानी पहला घर जब गया तो उसके घर में देखा 0 से 2 मतलब पौधा, फिर 2 से 4, 4 से 6, इस तरह का। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गांतराल बोलते हैं। ठीक ना, वर्गांतराल हो गया ये। फिर घरों की संख्या, एक घर है ये, दूसरा एक घर में दूसरा तीसरा इस तरह करके। ठीक ना, उसके बाद यानी ये घरों की संख्या है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं कि नहीं। ठीक ना, तब कहता मध्य ज्ञात कीजिए। यानी इसका माध्य निकालना है हम लोगों को, और आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। कहता है कि आखिर इस माध्य निकालने के लिए आपने कौन सा विधि का प्रयोग किया और आप क्यों उस विधि का प्रयोग किया, ये भी पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, इसको बारंबारता बोलते हैं, लिख देंगे यहाँ। यानी इसको एफ बोलते हैं, बारंबारता यानी एफ। हम लोग को माध्य निकालने के लिए क्या क्या चीज का जरूरी पड़ता है, एफ तो है ही। उसके बाद क्या चीज का जरूरी पड़ता है, बोलो। एक्स का जरूरी पड़ता है कि नहीं, बोलो। एक्स किसको बोलते हैं, एक्स एक्स किसको बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, बोलो। क्या करना है, एक्स निकालना है और इसको हम लोग निकालते हैं। एक है इसका, एक हो जाएगा और इसका 1 + 2 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 + 1, क्या हो जाएगा इसका, 3 + 1 1 + 2 3, और इसका हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 4 + 5 9 हो जाएगा। इसका 9 + 6 क्या हो जाएगा, नहीं यानी ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह का क्या है फॉर्मूला,
वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे, यही ना होता है, इसी पे बैठाना। यानी इसका उच्च सीमा कितना है 2 और निम्न सीमा 0। तो इसमें क्या करना होगा बोलो? 0 प्लस 2 बटे 2 यानी 2 बटे 2 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह इसका भी करेंगे 2 प्लस 4, हम तो देख रहे थे तुम लोग क्या बोलता है, इसीलिए तो हम पहले लिख रहे थे उस तरह, देखे तुम लोग तो कुछ नहीं कुछ बोला, ठीक ना। तब इसका क्या करेंगे? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 यानी 4 2 6, 6 बटे 2 यानी 3, फिर 6 और 4 10, 10 बटे 2 यानी 5, फिर इसमें करेंगे 6 प्लस 8 14 हो जाएगा बटे 2 यानी 7। इसमें क्या करेंगे? ये इसका हो गया, ये इसका, ये इसका, ये इसका, अब ये है इसका, यानी 10 प्लस 8 बराबर 18 बटे 2 यानी 9, फिर हो जाएगा इसका 12 प्लस 10 बराबर 22 बटे 2 बराबर 11, और इसका हो जाएगा 26, 14 प्लस 12 26 बटे 2 यानी 13, ये हो गया। इसको क्या, x को क्या बोलते हैं बोलो? वर्ग चिन्ह लिख दो यहाँ, वर्ग चिन्ह। अब यहाँ क्या करना होगा बोलो? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लोगों को निकालना है माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर, इससे भी हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ, यही ना। तो हम लोग एफ निकाल लिए, यही ना, एफ ये निकाल लिए हैं, अब एक्स भी निकाल लिए हैं, अब हम दोनों को गुना करना है, यही ना। यानी ये हो गया मेरा एफ गुना एक्स, 1 गुना 1 हो जाएगा, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, 1 गुना 5 5, 7 गुना 5 35, 6 गुना 9 9 चौकी 54, 11 गुना 2 22 और 3 गुना 13 39 हो जाएगा, ठीक ना। सिग्मा एफ यानी इसको जोड़ दो, टोटल क्या होगा? 3 2 5 5 6 11, 11 5 16 16 17 17 2 19 19 1 20। समझो भी, खाली उतारने में ही मत रहो। उसके बाद इसको भी जोड़ना होगा ना, काहे कि सिग्मा एफ गुना एक्स यानी इसका मतलब क्या होता है? योग होता है, ठीक ना। इसका भी मतलब योग होता है, इसको जैसे जोड़े इसी तरह हमको इसको भी जोड़ना होगा। क्या कुछ गलत है? 9 2 11, 11 और 4 11 और 4 11 और 4 15, 15 5 20, 20 और 5 25, 25 6 31, 31 और 1 32 के 2 हाथ में 3 3 3 6 6 2 8 8 5 13, 13 और 3 16, सही है कि नहीं? है? अब इस पे बैठा देना है, सिग्मा एफ एक्स है 162 बटे सिग्मा एफ 20, कटाओ तो 2 बार में कटाएंगे 10 2 16 2 1 8.1 इसका माध्य आ रहा है। यही है इसका आंसर, यानी माध्य
चिन्ह में हम लोग ऐसे लिखते हैं माध्य को 8.1। समझो, इसको नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछो। हम लोग 2 नंबर पे चलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है कहता किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन विचार कीजिए। कहता एक फैक्ट्री है जिसमें कि ये दे दिया है कि 50 मजदूर है और उसका जो है दैनिक मजदूरी रुपये में दिया हुआ, यानी 500 से 520, यानी उसको रोज़ का जो मजदूरी देता है 500 से 520 रुपया देता है, फिर 520 से 540, फिर 540 से 560 और 560 से 580 और 580 से 600। ये है इसका वर्ग अंतराल है, ठीक ना। श्रमिकों की संख्या 12 है, यानी 12 ऐसा मजदूर है जिसको 500 से 520 रुपया तक का मजदूरी मिलता है। 14 ऐसा मजदूर है जिसको 520 से 540 रुपया मजदूरी मिलता है। और 8 ऐसा मजदूर है, 8 ऐसा मजदूर है जिसका मजदूरी 540 से 560 रुपया है। और 6 ऐसा मजदूर है जिसको 560 से 580 रुपया के बीच में मजदूरी है। और 10 मजदूर है ऐसा जिसको 580 से 600 के बीच में मजदूरी है। अब हमको इससे कहता है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो अच्छा विधि लगे उसके द्वारा प्रयोग करते हुए दैनिक मजदूरी का माध्य निकालने के लिए कहता है। यानी इस तीनों विधि से बना सकते हैं, माध्य सामान्य माध्य विधि से बना सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से, तीनों से बना सकते हैं। हम सबसे पहले माध्य सामान्य माध्य विधि से देखते हैं कोशिश करके, फिर आगे चलेंगे। ये मेरा श्रमिकों की संख्या, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, एफ है ये, बारंबारता, ठीक ना। सामान्य माध्य विधि से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, बोलो, वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। हम लोग एक्स निकालते कैसे हैं, यानी वर्ग चिन्ह का भी तुरंत बताए सूत्र, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ठीक ना। 500 और 520 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 1000, यानी 1020, ठीक ना। उसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, 510, ठीक ना। 500 और 520 को जोड़ेंगे तो 0 0 2 के 2 1000, 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, 510 हो जाएगा, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ 510 हो जाएगा। फिर ये दोनों को 1000 और 40 और 20 60, 1060 होगा तो क्या हो जाएगा, 560 का आधा 30, 530 हो जाएगा इसका। इसी तरह इसका 40 और 60 और 40 का कितना हो जाएगा, 100, 60 और 40 100, इधर 500, 1000 और 100 1100, 1100 का आधा कितना हो जाएगा, 550। फिर इधर 8, 80 और 40 60, 80 और 60 कितना हो जाएगा, बोलो, इसमें 20 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और उधर बचेगा 40, 140, 1000, 1140 हो जाएगा। 1140 का आधा कितना हो जाएगा, 550 और 20, 570 हो जाएगा। अब 600 और 580 कितना हो जाएगा, 1180, 1180 का 1100 का आधा 510, 80 का आधा 40, ठीक ना, यानी 540। देखो तुम लोग भी करके देखो, अगर गलत हो तो बोलो, यही ना होगा, 510, 530, 550 और 570 और 90, यही होगा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, सामान्य माध्य विधि से एफ गुना एक्स, 500, कौन 520, ये है अलग, 500, 520 से 540, यही तो है, ठीक तो है। 2 नंबर का अलग है, 120, किसमें किसमें अलग, ये क्वेश्चन किसमें किसमें मिल रहा है, अलग है सब में, किसी में नहीं मिल रहा, मिल रहा किसमें, गुड़िया में है, तब तो है ही है, मेरे में भी यही है,
ठीक ना। हम लोग इसी को मान के चलेंगे। दूसरा नंबर देखने थे किसमें थोड़ा क्या है। किसी किसी बुक में ये वर्ग अंतराल अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इस वर्ग अंतराल के लेके बनाते हैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक ना। आप लोग उस वर्ग अंतराल को लेके बना लेना है बस। चलो यहाँ देखते हैं, अब हम लोगों को क्या निकालना, बोलो f गुना x, यही निकालना है। बस दोनों को गुना कर दो, कितना हो जाएगा बोलो। 51 गुना 12 करेंगे। देखो गुना करने का भी तरीका, यहाँ ऐसा नहीं करना 510 से गुना नहीं करना है, यहाँ एक जीरो को हटा दो, बाद में लगा देंगे। 51 गुना 12 करेंगे, 2 का 2, 2 पंचे 10, 1 का 1, 5 1 का 5, 2 1 5 1 6, याद लगा दो, कितना हो गया 61 20। इस विधि से लगता है थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। और अब करेंगे इससे गुना, यानी 53 गुना 4 तिया 12 2 हाथ में 1 5 20 और 1 21, 3 1 3 और 5 1 5, 2 के 2 3 1 4 5 2 7, 742, ठीक ना। और फिर इससे गुना करेंगे 55 गुना 8, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44, एक जीरो हो जाएगा। यहाँ भी एक जीरो होगा शायद ना। 44 100 हो गया। फिर करेंगे 57 गुना 6, 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4, 6 पंचे 30 और 4 34, 3420, फिर 5400, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है, इसको टोटल को जोड़ देना है। जोड़ो इसको, सबके पहला अंक इकाई अंक तो सबका जीरो है, तो इसको छोड़ देंगे दहाई अंक, जीरो ही होगा दहाई अंक। 2 2 4, 4 और 2 6, 6 का 6। अब चलेंगे दहाई अंक भी हो गया, सैकड़ा अंक 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 1 17 के 7, हाथ में 1, 1 हाथ में और 5, 6 6 और 3 9, 9 4 13, 13 7 20 और 26, ठीक ना। इसको भी जोड़ देंगे, सिग्मा एफ 10 6 16 16 और 8 24, 24 और 4 28, 10 38, 38 और 12, 38 और 12 कितना हो गया 40, 10 50, ये हो गया। माध्य बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ 26,760 बटे 50, ये 0 0 खत्म, 26,776 बटे 5, 5 25 के 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 हाथ में 2, 25 हो गया, 5 25 बचा 1, दशमलव देंगे 5 दूनी 10, 535.2 हो गया इसका माध्य। कितना है इसका आंसर, कितना 545। कहीं कुछ इधर उधर हुआ क्या, क्या कहाँ, यहाँ 500, हाँ हाँ यहाँ कैसे, अच्छा देख लेते हैं। 5 पहले नहीं बोली, 580 और 600, 0 0 8 4 तो 8 6 5 11, इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 नमा 18, तब देखो क्या बताएंगे पहले, ठीक। इसको 10 से भाग देंगे, हो जाएगा यही 5900 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा जोड़ी, कितना हुआ यहाँ 27, यही ना।
पहले नहीं बोलिए, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करने में हो जाता है मिस कभी कभार, गलती करवा लेता है उसके बाद बोलता है कर गलती, बड़ी मारता है। मारते तो नहीं है किसी को मारे हैं किसी को नहीं, हम तो एकदम बढ़िया से पढ़ाते हैं हंसा खिला के एकदम। 5×25 2 बचा 5 चौक 20 5×25 1 बचा दशमलव देंगे 0 यानी 5 दूनी 10, यही आ जाएगा 545.2। माध्य बराबर 545, यही है ना आंसर। तीन नंबर का क्वेश्चन पे चलते, कहता निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। कहता कि ये जो बंटन दिया गया है इसमें दैनिक एक मोहल्ला का बच्चे का जो दैनिक जेब खर्च दिया गया है, यानी पॉकेट खर्च जो होता है रोज, चाय बीड़ी सिगरेट ये सब में। फिर कहता है जेब खर्च दर्शाता माध्य जेब खर्च 18 रुपया, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, यानी ऐप ज्ञात करने के लिए ये कहता है। यानी इसमें एक ऐप दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ, ये जो यहाँ नहीं दिया हुआ है यही कहता निकालने के लिए आखिर इस जगह पे क्या आएगा। ठीक ना, देखो एक चीज़ यानी 2 नंबर क्वेश्चन में भी एक चीज़ देख लेना, थोड़ा सा उसमें हम उसमें भूल गए। यहाँ दिया है ना 2 नंबर क्वेश्चन में किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय, ठीक ना, इसका मतलब वो एन दे दिया है। समझ में, हम लोग जो लिखते थे ना ऐप को टोटल को जोड़ के यहाँ 50 ही हुआ था, वही 50 दिया हुआ। अगर नहीं दिया हो जिसको हम लोग माध्य बोलते हैं, ठीक ना, तो वो उसके जगह पे एन वही आ जाएगा। ठीक ना, यानी 50 अगर हम लोग जोड़ेंगे भी फिर भी 50 आएगा, और वही 50 दे दिया। अगर यहाँ जोड़ के 50 जो दिया हुआ रहता है अगर नहीं आता है, इसका मतलब समझ लेना कि हम जो जोड़े हैं वो गलत है। समझ में, इस तरह जहाँ दिया हो हम लोग वही समझ जाएंगे कि वो वही है दिया है, जो ऊपर में 50 बोल रहा वही आना ही चाहिए। नहीं आने का मतलब हम लोग फिर से चेक करेंगे या तो कहीं गलत है, ये ध्यान देना। चलिए इस तरह का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है इस तरह का, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो इसको। चलिए इसको बच्चों की संख्या, ये तो हो गया वर्ग अंतराल हो गया, ठीक ना, ये दिया नहीं है हम लोग को अपने से समझना होगा, ये वर्ग अंतराल हो गया। ये बच्चों की संख्या, इसका क्या मतलब हुआ, क्या हुआ ये ऐप यानी बारंबारता। ठीक ना, ये बारंबारता हो गया। हम लोगों को क्या निकालना है इसके लिए, तब फिर हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालना है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स बोलते हैं। ठीक ना, चलिए एक्स निकाल लेंगे हम लोग, जिसको वर्ग चिन्ह बोलेंगे। ये सब याद रखना है, वर्ग चिन्ह किसको बोलेंगे, एक्स कहीं एक्स लिखा रहे हैं तो इसका मतलब समझ लेना वर्ग चिन्ह है, ऐप लिखा रहे तो इसका मतलब समझ लेना कि वो क्या है, बारंबारता। ठीक है, हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, यही ना। इसको जोड़ देंगे 3 और 1 4, यानी चौक, इसमें 1 दे दो 13 में 1 14, यहाँ 10 बचा 10 14 और 10 24, 24 का आधा 12। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 3 18, 18 10 28, 28 में 2 से भाग देंगे 14। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, इधर भी 17 और 30 2 32, यानी 15 दूना 30 और 2 32, 32 का आधा 16। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 और 16 36, 36 18 आधा 18। ये दोनों को जोड़ेंगे 20 और 20 40, ये दोनों को जोड़ेंगे 24, 24 और 20 44, 44 का आधा 22। देखो ये 40 हुआ तो इसका आधा 20 हो जाएगा। यही सब मिसप्रिंट करते हैं, कभी कभार मिस्टेक होता है, तुम लोग नहीं बोलबे नहीं करता, चुपचाप रहता है, पूरा बनाने देता तब। चलो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से 2 देंगे 25, यानी 20 दूनी 40 और 8 48, 48 का 24 हो जाएगा। यही हो गया x। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, जिसको हम लोग सिग्मा एफ बोलते हैं। अब हम लोग का ये हो गया, तो अब क्या निकालना है बोलो, ये वर्ग चिन्ह हो गया एफ गुना एक्स। ठीक ना, इसको जोड़ दो कितना होगा बरसते
84, चौगत छक 14 चौकी 84 और 16 छक 96, 13 गुना 18 180 और 8 3 24 के 4 हाथ में 2 3 का 3 2 5 8 1 8 1 1 को 4 8 5 3 3 हाथ में 1 1 2 234। सही है, तुम लोग भी करो। ये हो जाएगा 20। देखो यहाँ एफ है, एफ गुना 20 क्या हो जाएगा 20 एफ। उसके बाद ये इससे गुना करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ये इससे गुना करेंगे 4 चौक 16 1 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9। कोई दिक्कत? यही हो जाएगा। अब क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा हमको। एफ एक्स को क्या है श्वेता, कोई दिक्कत बोलो। अब जोड़ देना है इसको, इसको जोड़ो और फिर इसको जोड़ो। 4 4 8 8 और 6 14 14 और 4 14 और 4 14 और 4 18 18 और 6 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 24 के 4 हाथ में 2 2 और 9 11 11 और 2 1 12 12 और 3 15 15 और 9 15 9 24 24 और 8 32 32 और 8 40 40 के 0 हाथ में 4 4 और 1 5 5 और 2 7 7 के 7। ये होगा गलत हो गया क्या? कितना होगा 3, कितना होगा? इसका हाथ में कितना था 4 4 और 1 5 5 और 2 7 होगा यही प्लस 20 एफ, ठीक ना? कहीं ना कहीं गलत हुआ। 16 गुना 16 में 44 144। चलो इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा एफ गुना एक्स 752 प्लस 20 एफ, यही होगा, ठीक ना? 752 प्लस 20 एफ। देखो यहाँ एफ है, ये एफ वाले को नहीं जोड़ेंगे पहले, बाकी सबको जोड़ लेंगे, ये एफ वाला छोड़ देंगे, प्लस 20 एफ लिख देंगे। यहाँ 10 एफ रहता तो प्लस 10 एफ लिखते, इस तरह करके। कोई दिक्कत? अगला माध्य बराबर, इसको भी जोड़ेंगे। 10 तो 16 16 और 9 25 25 और 3 25 3 28 10 38 38 और 5 38 और 5 38 5 43 43 और 4 कितना हो गया 47 प्लस एफ। ये एफ को है ना, एफ को भी जोड़ेंगे साथ में। 47 प्लस एफ, 47 प्लस एफ, ठीक ना? कितना हुआ 44 44 हुआ, गलत तो नहीं गया। 7 6 13 13 और 9 22 22 और 3 25 10 35 35 और 5 40 40 और 4 44 होगा। 44 प्लस एफ, यही हो गया। अब हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर, यानी एक्स जिसको बोलते हैं एक्स बार सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ गुना एक्स सिग्मा एफ गुना एक्स कितना है इतना 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ यानी 44 प्लस एफ, ठीक ना? यही ना होगा। इसमें माध्य दिया हुआ है, ठीक ना? कहता है इसमें माध्य बच्चों की संख्या कितना है 18 है।
18 दे दिया है माध्य बच्चों की संख्या, यानी इसका मतलब है 18 बराबर 752 प्लस 20F बटे 44 प्लस F। ये नीचे एक दे सकते हैं, कोना कोनी गुना कर दो, इसको इससे इसको इससे, 18 गुना 44 प्लस F बराबर 752 प्लस 20 क्या होगा? इससे जब गुना करेंगे 18 गुना 44 792 प्लस 18F बराबर 752 प्लस 20F। अब क्या करना देखो, यानी ये एक्स एफ के जगह पे एक्स रहता, एफ और एक्स इस समय तो कोई अंतर नहीं है, ठीक ना, चार मान है ये भी तो ये भी है, तो ये एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है और ये बिना एक्स है। क्या करेंगे, एक्स वाला एक तरफ, बिना एक्स वाला एक तरफ, ठीक ना। तो इधर ही रख लेते हैं, एक्स वाला यहाँ रखेंगे 18F, ये इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा -20F बराबर, इधर है 752, इधर प्लस है 792 तो माइनस हो जाएगा 792। देखो 20 बड़ा है, बड़ा के आगे माइनस चिन्ह है, इसलिए 20 में 18 घटाएंगे, यानी 20 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा 2F। बड़ा है 20 इसलिए बड़ा के आगे जो चिन्ह है वही देंगे, बराबर 752 में 792 घटा देंगे, 792 में 752 0 4 ये बीच कटती, यानी 40 हो जाएगा, और 792 बड़ा है, यहाँ भी माइनस, यहाँ ये माइनस खत्म, 2F बराबर 40, F बराबर 40/2, F बराबर 20। यानी इस जगह पे जो बारंबारता में नहीं है, इसका मतलब इस जगह क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक ना। निकालने के लिए यही ना कह रहा था। लुप्त लिखो, अतः लुप्त बारंबारता यानी F बराबर 20, यही होगा आंसर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए 4 नंबर पे चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है, ठीक ना। कहता एक अस्पताल है जिसमें कि 30 महिलाओं की जांच किया गया है, उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए। हृदय स्पंदन का मतलब होता है हृदय जो धड़कता है, ठीक ना, ये जो धड़कता है, कहता 1 मिनट में वो माप के और बताया गया है। संक्षिप्त रूप में लिखिए, एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तब कहता है कि यानी तुम जो विधि से बना सकता है, माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से या पग विचलन विधि से, जो चाहो तुम उससे बना सकते हो, ठीक ना, लेकिन वो अच्छा विधि होना चाहिए। और उससे हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य क्या है, बोलो कौन सा विधि से। इसी को चलते हैं हम लोग दूसरे विधि से, तो माध्य विधि से बता ही रहे हैं, एक दूसरे विधि से बता देते, कौन सा, कल्पित माध्य या पग विचलन से। कल्पित माध्य ना, ठीक है, कल्पित माध्य से बताते हैं। ये हो गया वर्ग अंतराल हो गया, और ये महिलाओं की संख्या, ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया वर्ग अंतराल। देखो ये हम लोग जो किताब में दिया वही लिखे, अब लिखेंगे इसको वर्ग अंतराल, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको बारंबारता बोलते हैं, यानी F, ठीक ना। तो बोलो हम लोग कल्पित माध्य विधि से जब बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, लिख देना ऊपर में कल्पित माध्य।
ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एफ निकालना होगा, जिसको क्या बोलते हैं बोलो, वर्ग चिन्ह एक्स, एफ तो है ही है। वर्ग चिन्ह के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 और 8 5 3 3 हाथ में 6 6 12 1 13, इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 छकी 12, 1 2 छकी 12, यानी 66 कितना हो जाएगा, 66.5, यही ना, 66.5। इन दोनों को जोड़ के और 2 से जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ हो जाएगा 69.5, और इसको जब जोड़ के दोनों से 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 72.5, ठीक ना। और इसको जब जोड़ के भाग देंगे तो 75.5, और फिर इसको जब जोड़ेंगे 78.5, और इसको 81.5, और उसी तरह 84.5, ये हो जाएगा। उसके बाद कल्पित माध्य में x निकल गया, इसके बाद क्या जरूरी पड़ता है बोलो, x के बाद क्या जरूरी पड़ता है, d निकालना पड़ता है, कि इसके लिए x माइनस ए है फार्मूला, d के लिए यही फार्मूला है ना। a किसको बोलेंगे बोलो, a किसको बोलेंगे, कैसे निकालते हैं a, इसके लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं, नहीं, n निकालना होगा, यानी पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 7 हो गया, यानी n हो गया 7, n/2, यानी 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5, यही ना, 3.5 होगा। इसका मतलब कौन सा पद लेंगे, 3 से ज्यादा लेंगे, यानी चौथा पद लेंगे, ठीक ना। चौथा पद कौन होगा, 1 2 3 4, यही ना होगा, यही हो गया मेरा ए, यानी इसको बोलेंगे हम कल्पित माध्य, इसी को बोलेंगे। अब इसी पे सारा खेल है, ठीक ना। इसका मतलब चौथा पद, ठीक। और कहाँ चौथा पद, x में, ठीक ना, इसमें, यानी x में चौथा पद है। ये हो गया मेरा a, जिसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य। हो गया 75.5, ठीक। अब हमको क्या निकालना आगे बोलो, इसके जरिए फिर हम क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। डी में क्या करते हैं बोलो, डी निकालने के लिए x माइनस ए, 9, x माइनस ए, यानी x में a को घटा देना, इसमें इसको घटाना है। जब हम 65.5 में 75.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलो, -9 हो जाएगा, ठीक ना। क्या कि ये घटाएंगे तो घटाएंगे जब 0 0 और 15 में ऐसे घटेगा, 75.5 66.5, 0 0 और 15 में 6 गया, 9 बचेगा, ये 7 था 6 बच गया, 6 में 6 कट्टी, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हम 75 ये बड़ा है, इसी को इसमें घटा रहे तो माइनस हो जाएगा। 69.5 में हम 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये बोलो, -6 हो जाएगा, ये -6, ये -9, ये -6, और 72.5 में 75.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। यहाँ
75.5 में ही 75.5 घटाएंगे तो 0, और ये 78.5 में हम घटाएंगे 75.5 तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों होता है ये समझ में आ रहा है ना। देखो हम x में घटा रहे हैं, x यही है 78.5, क्या घटा रहे हैं, a घटा रहे हैं, यानी a है 75.5। ये छोटा हो गया ना 75.5, इसीलिए ये बड़ा बड़ा के आगे क्या है, प्लस चिन्ह, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं 3 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। फिर 81.5 में हम 75.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 6 हो जाएगा। और यहाँ 75.5 में 84 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ और डी, यानी ये वाला और ये वाला, इसका और इसका दोनों का गुना, यानी एफ गुना डी करते हैं। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, माइनस हो जाएगा 6 चौक -24 और 3 तिया -9, 8 गुना 0 0 और 7 तिया 21, 6 चौक 24 और 9 दूनी 18, ये होगा। अब हमको क्या करना होगा, सिग्मा एफ गुना डी, यानी इसको पूरे को जोड़ना होगा, ठीक ना। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखो माइनस वाला को एक साथ जुड़ता है, माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे और फिर हम प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। 9 4 13, 13 और 8 21 के एक हाथ में 2 2 1 3 3 और 1 4, -41 हो जाएगा। इसको जोड़ के 8 4 12 1 13 3 हाथ में 1 1 1 2 2 4 4 और 2 6 प्लस। अब 63 में 41 घटा देंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 22 हो गया। 63 बड़ा है तो 22 हो जाएगा यही। और कुछ करना पड़ता है, एफ भी होता है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ। 4 2 6 6 और 7 13 13 8 21 21 और 3 24 24 और 4 28 28 2 30। चलो अब हम कल्पित माध्य बराबर लिखेंगे। कल्पित माध्य बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ गुना डी बटे सिग्मा एफ, यही ना होता है। अब इस पे बैठा देना है। मेरा कल्पित माध्य कितना है, कल्पित माध्य यहाँ देखो निकल गया है 75.5 प्लस सिग्मा एफ गुना डी 22 है बटे सिग्मा एफ 30 है। ये कटा दो, 2 11 22 2 15 30, यानी 75.5 प्लस 11 बटे 15। या तो भिन्न का जैसे जोड़ घटा गुना करता वैसे करो, ऐसे कुछ गलत तो नहीं कर दिए। नौ 4 13 13 और 8 21 के एक हाथ में 2 2 और 2 4 4 और 1 5, 51 हो जाएगा। 51 हो जाएगा, 63 में 51 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ 12 12 होगा।
12/30 हो जाएगा ना। अच्छा 12 हो रहा है ये टोटल। बारह बटे 30, 12 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 75.5 प्लस 2/5, ये दशमलव हो जाएगा, ये कटेगा 75.5 प्लस 0.4। अरे ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 75 प्लस 5 4 9, 75.9। इसका यही आंसर हो जाएगा। कल्पित माध्य बराबर माध्य बराबर यही होगा। आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक रहेगा, अगले चलेगा अगले दिन क्लास। आज यहीं तक थे। इसका जो भी होमवर्क है वो बना लेना है। आज 4 नंबर तक हो गया, अगले दिन हम लोग 5 नंबर से देखेंगे। क्या 5 नंबर? एक ही तो है इसमें, तो फिर क्या दिक्कत है? 5 कल देखेंगे हम लोग 5 नंबर से। आज यहीं तक।